तो MSN1 का यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टॉप किए थे क्लास को, वहाँ से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं 24 से 25 वाले आप लोग देखना फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे स्टेट में 24 से 25 के एग्ज़ाम जैसे ही 2026 शुरू होगा आपका एग्ज़ाम होना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए 24 से 25 के लिए हम लोग यहाँ पे MSN1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, जहाँ पे आज हम लोग देखेंगे मेडिकल सेप्सिस, ठीक है ना। मेडिकल एसेप्सिस और मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस दोनों क्वेश्चन नॉलेजेबल होना चाहिए, क्या होता है दोनों, और ये आपके नॉलेज पर्पज़ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेडिकल से एसेप्सिस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एसेप्सिस जो होता है, एसेप्सिस जो बना है यह एसेप्सिस आपके जो है सेप्सिस से ही बना है, ठीक है ना। ये जो आपका एसेप्सिस आप यहाँ पे जो देख रहे हैं यह बेसिकली कहा जाए तो यह सेप्सिस से ही एसेप्सिस बना है। अब्सेंस ऑफ सेप्सिस, सेप्सिस संक्रमण को बताता है, और इसमें अगर ए लगा दे तो यह अब्सेंस यानी संक्रमण से मुक्ति पाना ही असेप्सिस कहलाता है, ठीक है। अब ये मेडिकल सर्जिकल क्या है, तो दोनों तरीका है, मेडिकल एसेप्सिस अलग है और सर्जिकल एसेप्सिस अलग है, ठीक है। दोनों का काम है संक्रमण से मुक्ति दिलाना ही, लेकिन एक मेडिकल है और एक सर्जिकल है, तो दोनों में तो डिफरेंस होगा ही। चलिए देखते हैं। देखिए परिभाषा इसका समझिए। मेडिकल एसेप्सिस का अर्थ क्या है? संक्रमण के प्रसार को रोकने और सूक्ष्म जीवों की संख्या को न्यूनतम स्तर तक घटाने की प्रक्रिया। कहने का मतलब है मेडिकल एसेप्सिस, एसेप्सिस तो जानते हैं कि संक्रमण से मुक्ति दिलाना, लेकिन जब मेडिकल ऐड हो जाए, संक्रमण से तो मुक्ति दिलाना इसका काम है ही एसेप्सिस का, लेकिन मेडिकल अगर ऐड है तो इसका मतलब होता है कि मेडिकल तरीके से, ठीक है ना। मेडिकल मतलब जिस प्रकार से आपको पता होगा कि विसंक्रमण में एक डिसइंफेक्ट है और एक आपका जो है क्या है स्टरलाइज है ना। तो डिसइंफेक्ट क्या करता है, ये भी संक्रमण को जो है कम करता है और ये भी संक्रमण से छुटकारा दिलाता है, लेकिन डिसइंफेक्ट कंप्लीटली जो है संक्रमण को ख़त्म नहीं करता है। यह वृद्धि को कम करता है सूक्ष्म जीवों को, यह जो है प्रसार को, फैलाव को कम कर सकता है, लेकिन स्टरलाइजेशन कंप्लीट रूप से सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। यहाँ पे कंप्लीट जो है आप क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को, संक्रमण को समाप्त करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मेडिकल एसेप्सिस में होता तो है, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को कम करता है, ठीक है ना। यह जो है संक्रमण के जो फैलने का जो एरिया है, दर है, उसको कम कर सकता है। प्रसार, सूक्ष्म जीवों की जो संख्या उसमें कमी ला सकता है, लेकिन यह कंप्लीट जो है आपको ख़त्म नहीं करता है, ठीक है। अब सर्जिकल की बात करेगा तो सर्जिकल कंप्लीट रूप से जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, संक्रमण को ख़त्म करता है, कंप्लीट पूर्ण रूप से, समझ गए। लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से ख़त्म होने की बात नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ संक्रमण को रोकने, सूक्ष्म जीवों की संख्या में जो है वृद्धि को कम करने की जो है यह प्रक्रिया होती है। बात समझ गए ना। तो मेडिकल में पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होता है, बस प्रसार, फैलाव, संख्या इनमें कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, वृद्धि को कम करते हैं इस मेडिकल एसेप्सिस के द्वारा। लेकिन बात करेगा सर्जिकल का, तो सर्जिकल में पूर्ण रूप से जो है नष्ट करता है संक्रमण को, पूर्ण रूप से सूक्ष्म जीवों को ख़त्म करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे उद्देश्य क्या है, मेडिकल एसेप्सिस का क्या उद्देश्य है। तो मेडिकल एसेप्सिस का उद्देश्य है अस्पताल में संक्रमण से बचाव करना, हॉस्पिटल में होने वाला जो संक्रमण होता है उससे बचाव करना, मरीज, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा करना, जैसे सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। घाव साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, तो ये सब क्या करता है, संक्रमण को कम करता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही होता है, यह संक्रमण से बचाव करता है, मरीज, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के सुरक्षा करता है। ओके, मेडिकल एसेप्सिस का मैं सिद्धांत कहूँ, प्रिंसिपल कहूँ कि मेडिकल सेप्सिस का क्या सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत कहने का मतलब है आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे। मेडिकल एसेप्सिस जब करेंगे, मेडिकल एसेप्सिस, तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखने चाहिए। सिद्धांत का मतलब यही होता है कि कुछ मन में रख कर काम करने वाला चीज़ ही सिद्धांत होता है। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं मेडिकल
मेडिकल असेप्सिस में जो बातें ध्यान में रखना चाहिए उसमें है हाथ धोना, हैंड वाशिंग। मेडिकल असेप्सिस में हाथ धोना, हैंड वाशिंग, हर प्रक्रिया से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। और हाथ धोकर भी आप जानते हैं कि पूर्ण रूप से तो आप संक्रमण को नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल आ जाएगा एसेप्सिस में। साफ सुथरा वातावरण बनाए रखना, बेड, फर्श, उपकरण स्वच्छ रखें। मतलब जो भी मरीज से रिलेटेड चीज़ है उसको स्वच्छ रखें, साफ सुथरा वातावरण आसपास बना के रखें, जो आपके संक्रमण को कम कर सकता है, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को कम कर सकता है। ठीक है, तो कम कर सकता है तो मेडिकल में ही आएगा। संक्रमित और स्वच्छ वस्तुओं को अलग रखना, जो भी संक्रमित इन्फेक्टेड वस्तु आर्टिकल है, जो भी चीज़ें हैं उसको अलग रखें ताकि संक्रमण जो है न फैले दूसरों को। ओके, जो वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है, जो आपका कचरा होता है उसको जो है आप क्या करें, अच्छे से निपटान करें। ये मुख्य सिद्धांतें होती हैं जिसे आप जो है क्या कर सकते हैं, मेडिकल जो आपका असेप्सिस है उसको आप जो है संक्रमण को कम कर सकते हैं। ये सब सिद्धांत है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप मेडिकल एसेप्सिस का चाहते हैं, मेडिकल एसेप्सिस बना रहे, मेडिकल एसेप्सिस मजबूत हो, तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप मेडिकल एसेप्सिस जो है कर सकते हैं। मेडिकल एसेप्सिस मतलब सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को कम करना, रोकना संक्रमण को। तो आप इन सब तरीकों से भी तो संक्रमण को कम कर सकते हैं, वृद्धि को रोक सकते हैं ना। तो ये सिद्धांत है उसका, बात समझ गए ना। और एक और है इसमें, देख लीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो है इक्विपमेंट होता है, पीपीई किट जिसे बोलते हैं, जैसे मास्क, ग्लव्स, एप्रन का प्रयोग करना। तो ये भी पीपीई जो कोरोना के समय आप लोग देखते होइएगा पीपीई किट जो पहना जाता था, तो वह बेसिकली मेडिकल एसेप्सिस का ही एक जो है तरीका है मेडिकल एसेप्सिस करने का। ठीक है ना, तो मास्क, ग्लव्स, एप्रन ये सब जो है संक्रमण से बचाता है, बिल्कुल बचाता है। तो ये जो है आपका हो गया इसका सिद्धांत। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका उदाहरण, मेडिकल एसेप्सिस का उदाहरण देख लीजिए। तो मेडिकल एसेप्सिस के उदाहरण में कहाँ कहाँ मेडिकल एसेप्सिस हम लोग करते हैं देख लीजिए। आईवी कैनुला डालने से पहले हाथ धोना और साइट को स्पिरिट स्वेब से साफ करना। जैसे आप किसी को इंजेक्शन देते हैं, कैनुला लगाते हैं, ठीक है, मतलब ऊपरी प्रक्रिया जो भी होता है ना, ऊपरी प्रक्रिया बॉडी के, जैसे घाव के ऊपर हम जो है साफ करते हैं, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से घाव को साफ करते हैं ताकि संक्रमण जो है कम हो, यहाँ से संक्रमण हटे, सूक्ष्मजीव का वृद्धि कम हो। तो जो भी जहाँ भी आप संक्रमण से बचाव के लिए कुछ चीज़ें करते हैं वो मेडिकल एसेप्सिस में आ जाएगा। जैसे कैनुला लगाते हैं तो हाथ को साफ करते हैं ना, उस साइड को जहाँ पे कैनुला लगाना होता है वहाँ पे स्पिरिट स्वेब से साफ करते हैं ना, तब जाके कैनुला लगाते हैं। बात समझ गए ना। हम उस जगह को इसलिए क्लीन करते हैं कि उस जगह पर गंदगी हो, कोई सूक्ष्म जीव अगर बैठा हो तो हम डायरेक्ट अगर कैनुला देंगे तो वह जो है क्या करेगा, वह छिद्र के साथ अंदर चला जाएगा गंदगी और वो संक्रमण पैदा कर सकता है। इसलिए पहले हम साफ कर देते हैं वहाँ पे। बात समझ गए। मरीज को खिलाने से पहले हाथ धोना, तो ये भी हाथ अगर मान गए हाथ नहीं धोते हैं, हाथ अगर बहुत देरों से ऐसे ही हैं तो उस पर क्या सूक्ष्मजीव है, क्या गंदगी लगा है, और भोजन उसी हाथ से करेंगे तो अंदर संक्रमण जा सकता है, सूक्ष्मजीव जा सकता है। तो भोजन करने से पहले अगर हाथ धो देते हैं तो यह क्या करेगा, सूक्ष्मजीव के वृद्धि को, संभावना को कम कर देगा। जहाँ भी सूक्ष्मजीव के वृद्धि को कम करने की हम कोई तरीका अपनाते हैं वो मेडिकल जो है एसेप्सिस में आ जाएगा। ठीक है। उपयोग के बाद थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करना। जैसे थर्मामीटर को उपयोग कर लेते हैं तो आपके पास जो भी सोल्यूशन हो, डिटॉल वगैरह हो या जो भी आपके पास सोल्यूशन मौजूद होता है उसमें आप धोते हैं ना, उसको वॉश करते हैं थर्मामीटर को। तो वॉश क्यों करते हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति के अंदर संक्रमण हो जिसको हम जांचे हैं अभी टेम्परेचर, और उसका अगर किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलाना है तो हम कोई सोल्यूशन में उसे साफ कर लेते हैं ताकि वो स्वच्छ हो जाए दूसरे व्यक्ति के यूज के लिए। तो संक्रमण से बचाव, संक्रमण की वृद्धि को रोकने के जो भी उपाय हैं वो मेडिकल एसेप्सिस में आ जाएगा। ठीक है। और ये लगभग सतह उपकरण कुछ में भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अब आता है यहाँ पे सर्जिकल एसेप्सिस, सेल स्वच्छता। ठीक है, सेल स्वच्छता। अब यहाँ एसेप्सिस का मतलब ही है कि संक्रमण से मुक्ति। ठीक है ना, संक्रमण से मुक्ति। लेकिन मेडिकल में, मेडिकल तरीके से वह कम जो है संक्रमण से मुक्ति दिलाएगा, वृद्धि को बस कम कर सकता है, पूर्ण रूप से नहीं हटा सकता है। लेकिन सर्जिकल की बात करेगा
तो सर्जिकल में कंप्लीट पूर्ण रूप से जिस भी चीज़ पर, जिस भी जगह पर हम ये तरीका अपनाएंगे सर्जिकल एसेप्सिस का, वहाँ से पूर्ण रूप से जो सूक्ष्म जीव है, जो संक्रमण का माध्यम बन सकता है, उसको कंप्लीट रूप से नष्ट कर देता है। यही मेन आपका अंतर है। ओके, सर्जिकल एसेप्सिस वह तकनीक है जिसमें किसी भी वस्तु या सतह पर कोई भी जीवाणु उपस्थित न हो, अर्थात पूर्ण रूप से स्टेराइल स्थिति बनाए रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है, एक वर्ड में बता दीजिए कि दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर कंप्लीट रिमूव ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इन्फेक्शन सोर्सेज। यानी यह तकनीक ऐसा तकनीक है जो कंप्लीट रूप से सूक्ष्म जीवों को रिमूव करता है, संक्रमण को हटाता है। बात समझ गए ना। अब यह किसी वस्तु के ऊपर हो सकता है, किसी सतह के, कोई सतह पर, किसी चीज़ के सतह पर अगर हम यूज करते हैं तो वहाँ से जीवाणु जो है कंप्लीट रिमूव होता है, वहाँ पे जीवाणु उपस्थित नहीं होता है। बात समझ गए। तो यही मेनली इसका होता है। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है ऑपरेशन या किसी भी इन्वेंसिव प्रोसीजर जैसे कैथेटर डालना, सर्जरी, इनके दौरान संक्रमण रहित वातावरण बनाए रखना। देखिए मेनली ये जो आपका सर्जिकल एसेप्सिस होता है, इसका मेनली काम होता है जैसे बॉडी के अंदर हमको इंडोस्कोपी करना होता है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो डालकर परीक्षण करना होता है। बात समझ गए ना। तो या सर्जरी करना होता है, तो बॉडी के पार्ट के अंदर जो है चीज़ें जाता है, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, उसमें जो है हम लोग सर्जिकल एसेप्सिस करते हैं। सर्जिकल एसेप्सिस किसी भी इक्विपमेंट, ठीक है, जैसे सर्जरी में उपयोग होने वाले सीजर हो गया, सर्जरी में उपयोग होने वाले कोई भी सामान हो गया, उसको हम जो है सर्जिकल एसेप्सिस के द्वारा उसे स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि सर्जरी या किसी भी इन्वेंसिव प्रोसीजर जैसे कैथेटर डालना हो, इंडोस्कोपी जब डालना हो, या फिर आपके कोई भी ऐसा काम जो शरीर के अंदर डालना हो, उसको, उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, संक्रमण रहित वातावरण बनाए रखने का काम ये सर्जिकल एसेप्सिस करता है। बात समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है सर्जिकल एसेप्सिस का, केवल स्टेराइल वस्तुएं ही स्टेराइल क्षेत्र को छू सकती हैं। ठीक है ना, केवल स्टेराइल वस्तुएं ही स्टेराइल क्षेत्र को छू सकती है। आप समझ गए। दूसरा आगे है इसमें कि स्टेराइल वस्तु जब नॉन स्टेराइल सतह को छू ले तो वह कंटामिनेटेड मानी जाती है। कहने का मतलब है जैसे ईटी ट्यूब डालते हैं ना, ईटी ट्यूब जो डालते हैं बॉडी के अंदर तो पैक आता है। ठीक है, और पैक आता है तो देखिएगा डॉक्टर उसको काफ़ी सावधानी से जो है एक साइड से पकड़ते हैं। ठीक है, और वो भी पकड़ते हैं डायरेक्टली, हाथ जो है टच ट्यूब में नहीं होना चाहिए, यानी जो अंदर डालने वाला जो एरिया होता है उसको हाथ से टच नहीं करते हैं। बात समझ गए। इस देखते होइएगा कि जो भी जैसे इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन के अगला जो नीडल वाला भाग होता है, सिरिंज का जो नीडल वाला भाग होता है, उसको कभी भी हाथ से टच करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो स्टेरलाइज होता है पहले से, जब मार्केट में आता है तो स्टेरलाइज किया हुआ होता है इक्विपमेंट सब। लेकिन अगर जो बॉडी पार्ट के अंदर हमको भेजना है, बॉडी के अंदर, उस एरिया को अगर हम अपने हाथों से छू देंगे तो वो जो है कंटामिनेटेड उससे माना जाता है। ठीक है, उसका यूज नहीं करना चाहिए। तो जो भी बॉडी पार्ट के अंदर भेजना है, जिस भी उपकरण, जिस भी चीज़ को, उस एरिया को हम लोग हाथ से या कोई भी हाथ से नहीं छूता है। अगर हाथ से छू दिए तो वह संक्रमित, दूषित माना जाता है। ठीक है, आगे है स्टेरलाइज क्षेत्र हमेशा कमर से ऊपर और छाती तक माना जाता है। स्टेरलाइज एरिया जो होता है हमेशा कमर से ऊपर और छाती तक माना जाता है। सर्जिकल हैंड वॉश, सर्जिकल हैंड स्क्रब करना आवश्यक होता है। इसमें सर्जिकल एसेप्सिस में सर्जिकल हैंड वॉश करना आवश्यक होता है। स्टेरलाइल गाउन और ग्लव्स पहनना इसमें ज़रूरी होता है क्योंकि यह इसमें सर्जिकल प्रोसेस में ही इसका यूज होता है। बात समझ गए ना। सर्जिकल एसेप्सिस मतलब सर्जिकल प्रोसेस में उपयोग होने वाला ऐसा तकनीक जो संक्रमण को पूर्ण रूप से हटाने का काम करता है। ठीक है, अब उदाहरण की मैं बात करूं तो ऑपरेशन से पहले सर्जन द्वारा हाथ का 10 मिनट तक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्क्रब करना। यानी जो भी सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, ओटी से पहले
सर्जरी से पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से 10 मिनट तक स्क्रब करते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं। स्टेरला देख लीजिए, स्टेराइल ड्रेप से ऑपरेटिव क्षेत्र को ढकना एक ऐसा सामान, एक ऐसा मतलब इक्विपमेंट होता है जो ऑपरेटिव क्षेत्र है जहाँ पे सर्जरी करना है उसको ढक दिया जाता है। ऑटोक्लेव में उपकरणों को स्टेरिलाइज करना और फिर उपयोग करना, ठीक है। ऑटोक्लेव आपको पता है ना कि एक टेम्परेचर और एक दबाव पर जो है उससे जो भी उपकरण सर्जरी में उपयोग होने वाला है उसको स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि कंप्लीट रूप से जो है हट जाए संक्रमण पहले से अगर मौजूद हो तो सर्जिकल प्रोसेस में ज़्यादातर सर्जरी ये आपका सर्जिकल एसेप्सिस उपयोग होता है। जैसे कटा फटा हो, घाव हो, इन सब को धोना हो, संक्रमण से साफ सफाई करना हो, तो शरीर के ऊपरी सतह पर जो भी उपयोग होगा वो सब मेडिकल एसेप्सिस आ जाएगा। शरीर के अंदर अगर कोई प्रोसीजर करना हो, जैसे इंडोस्कोपी हो, ठीक है, उसके बाद कोई सर्जरी करना हो बॉडी के किसी पार्ट में, तो इन सब में सर्जिकल एसेप्सिस का ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये बॉडी पार्ट के अंदर चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे और गंभीर संभावना होता है संक्रमण का, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अब इसका अंतर समझ लीजिए, अंतर से आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। अंतर में आप लोग देख लीजिए मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस के अंतर में, जैसे मेडिकल एसेप्सिस है, सर्जिकल एसेप्सिस है, संक्रमण के प्रसार को यह रोकता है, यह वृद्धि को रोकता है, ठीक है, जबकि यह संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करता है। यहाँ पे रोकने की बात नहीं होती है। बात समझ गए? तो ये तो ऊपर भी समझे हैं। समान नर्सिंग कार्य यहाँ पे जो होता है मेडिकल एसेप्सिस में, नॉर्मल नर्सिंग कार्य, जैसे इंजेक्शन देने जाते हैं तो उस साइट को पहले क्लीन करते हैं स्पिरिट से, कैनुला लगाते हैं तो उसको स्पिरिट से अच्छे से साफ़ करते हैं, घाव अगर है तो वहाँ पे चारों तरफ अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करते हैं। तो ये सब समान नर्सिंग कार्य होता है। जबकि ए वाला जो होता है सर्जिकल एसेप्सिस या किसी सर्जरी में या किसी इन्वेंसिव प्रक्रिया जो शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया हो, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं सर्जिकल एसेप्सिस का, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्लीन करते हैं साइट को, तो जाके जो है मेडिकल एसेप्सिस का उपयोग होता है। इसमें निष्क्रमित स्टेराइल, इसमें बिल्कुल स्टेराइल चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। जो भी चीज़ें जैसे सर्जरी है उसमें जो भी इक्विपमेंट लगना है पहले उसको जो है क्या करते हैं, स्टेरिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी इक्विपमेंट उसमें लगना हो उसको पहले से हम जो है तैयार रखते हैं, ठीक है। तो ये इसमें स्टेरिलाइज चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। आगे है, इसमें साधारण तौर पर हम हाथ धोकर काम शुरू कर सकते हैं। इसमें सर्जिकल हैंड स्क्रब करते हैं 10 मिनट तक, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, ओके। इसमें ड्रेसिंग बदलना, इंजेक्शन देना, कैनुला लगाना, घाव के साफ करना, ये सब हो सकता है। इसमें ऑपरेशन करना, कैथेटर डालना, ईटी ट्यूब डालना, समझ गए। तो ये सब जो है इसमें सर्जिकल में होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।